नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ आधार एग्ज़ाम से संबंधित कुछ क्वेश्चन और आंसर। ये जो पीडीएफ थी क्वेश्चन नंबर 10 तक, इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैंने एग्ज़ाम दिया था। लगभग मेरा 20 दिन हो गए करीब करीब। तो मैंने एग्ज़ाम दिया था आधार एग्ज़ाम सुपरवाइज़र का, तो मैंने वो क्लियर कर लिया है। तो सीधे सीधे मैं आपके पास जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपके लिए, तो वो सेम क्वेश्चन है जो आए थे। तो ये है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आधार सृजित करने में कितने दिन लगते हैं, यानी कि आधार बनने में टोटल कितने दिन लगते हैं। तो इसका सही उत्तर है डायरेक्ट के दिन से 90 दिनों तक, 90 दिन के बीच बीच में आपका नया आधार कार्ड बन जाएगा। तो पहला जो ऑप्शन है आपका, पहला ही ऑप्शन जो है, तो ये आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, आधार वितरण में 90 दिन तक लग जाते हैं। आधार जो है वितरण में 90 दिन लग जाते हैं, तो इसका ऑप्शन है सच। तो तीसरा, आधार वितरण के कितने तरीके होते हैं। तो आधार वितरण के टोटल इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं। भारतीय डाक सेवा के माध्यम से वितरण कितने, डीएचएल सेवा और ईमेल के माध्यम से, आधार वेब पोर्टल के माध्यम से, डाउनलोड पंजीकृत मोबाइल संख्या का उपयोग कर। हालांकि ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 2 और 3 दोनों, 2 और 3 दोनों, इसका नाम है ये 2 और 3। ठीक है, तो चलते हैं अगले पे। निवासी आधार की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस नंबर पर फ़ोन कर सकता है। फ़ोन नंबर होता है 51969, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। एक निवासी ने अपना आधार पत्र खो दिया है और उसके पास नामांकन आईडी ईआईडी उपलब्ध है। एसएमएस के माध्यम से आधार की स्थिति के लिए अनुरोध की प्रक्रिया है। इसका है डी, दोनों, 1 और 2, यानी ये और ये दोनों 1 और 2। ठीक है, तो उसके बाद एक निवासी अपने आधार की स्थिति जानने के लिए 51969 पर एसएमएस कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है, इसका ऑप्शन है सच, बिल्कुल कर सकता है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। रेनू ने आधार के लिए आवेदन किया। उसने एक नामांकन केंद्र में अपना जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विवरण दिया। विवरण की प्रक्रिया पूरी होने और रेनू को आधार भेजने में कितने दिन का समय लग जाएगा। तो अभी ये है क्वेश्चन, पीछे भी आया था, तो सीधा सीधा इसका उत्तर हो जाएगा 90 दिनों तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा 10वीं कक्षा की छात्रा है। वह सरकार छात्रवृत्ति कार्यक्रम का लाभ लेना चाहती है। वह अपने आधार कार्ड को योजना से लिंक करने के लिए जल्दबाजी कर रही है, जिससे वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। इस तरह के मामलों में क्या किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसके आधार का स्टेटस प्राप्त करने के लिए यूआईडी पुनः प्राप्ति प्रक्रिया का प्रयोग करें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक निवासी का आधार कार्ड खो गया है, लेकिन वह अपना आधार संख्या जानना चाहता है और वह अपनी निजी ईमेल आधार आईडी पर अपना ई आधार प्राप्त करना चाहता है। इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नामांकन केंद्र पर जाएं और उन्हें आधार डाउनलोड करने और ईमेल पर भेजने के लिए अनुरोध करें। बी, यूआईडीआई की वेबसाइट पर जाएं और ई आधार डाउनलोड करें। तो डी हो जाएगा इसका, दोनों, 1 और 2, ये और ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक निवासी का ईआईडी और यूआईडी संख्या दोनों खो गया है। अपने आधार को पुनः प्राप्त करने के लिए उसे निम्नलिखित वेबसाइटों में से किसका अनुसरण करने की आवश्यकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए, HTTP ये है रेजिडेंट और यूआईडी, इसके लास्ट में ईआईडी याद करना आपको रखना है। ईआईडी का मतलब है ईद, ईआईडी का मतलब है ईद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ प्रारूप के रूप में eaadhar.uidi.gov.in से आधार डाउनलोड करने के लिए निम्न में से कौन सी जानकारी दर्ज करनी चाहिए। तो ईआईडी संख्या, नाम, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी दिए गए विकल्प। ठीक है, तो अब आ जाओ नेक्स्ट पे। आधार से संबंधित किसी भी समस्या के लिए एक निवासी निम्नलिखित में से किस नंबर पर फ़ोन कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1947। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके सामने जो है 1947, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कीर्थाना आधार के लिए अपना नामांकन किया है। स्टेटस जानने के लिए मैं निम्नलिखित वेबसाइटों में से किसका अनुसरण कर सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। तो ए और बी दोनों पे कर सकती है, ये भी और ये भी दोनों पे कर सकती है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, एक निवासी का आधार कार्ड खो गया है, उसके पास केवल ईआईडी उपलब्ध है। ये आधार पाने के लिए अपनाए जाने वाले सही क्रम की पहचान कीजिए। तो सीधा सीधा आप जो है क्या करेंगे,
इसका सीधा सीधा हो जाएगा, वेबसाइट पर जाएंगे, ईआईडी संख्या दर्ज करेंगे, मोबाइल संख्या दर्ज करेंगे, ई आधार कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। तो ये चारों के चारों आपके सही आंसर हो जाएंगे क्रम वाइज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। एक निवासी उसके आधार कार्ड खो दिया है और लेकिन यूआईडीआई या आधार संख्या को जानता है, तो कदम की सही क्रम पहचाने। इस मामले में ई आधार पाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले, इससे पहले ऑप्शन ये शायद इससे पहले क्वेश्चन ये सेम हो गया, तो इसका भी यही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं इसके अनुसार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कर लेंगे हम, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, ये हो जाएगा। एक आधार संख्या धारक के लिए संबंधित वेबसाइट पर जाकर अपने पंजीकृत मोबाइल पर आधार कार्ड पाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? तो सीधा सीधा आपको ईआईडी संख्या की भी ज़रूरत है, मोबाइल संख्या की भी ज़रूरत है और ओटीपी की भी ज़रूरत है। तो इसमें भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है, एक ऑपरेटर को यूआईडी और ईआईडी पुनः प्राप्ति प्रक्रिया के बारे में जानने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि देखो, आधार संख्या जब खो जाती है तो आधार कार्ड आपका अगर खो गया तो आपके पास ये होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कि आधार संख्या खो जाने पर के मामले में निवासी को आधार सृजन करने के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा सी। जब पत्र 90 दिनों की समाप्ति के बाद भी गंतव्य तक नहीं पहुंचता, तब पुनः प्राप्ति की आवश्यकता हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है, यह है सच, बिल्कुल सही बात हो सकती है। यदि आधार संख्या धारक ने अपनी नामांकन आईडी या विशिष्ट आईडी खो दी हो तो पुनः प्राप्ति की आवश्यकता हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, इसका ऑप्शन है सच। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे हैं, सेम क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने आधार एग्जाम दिया था और 2026 में दिया था और मार्च के महीने में दिया था, तो ऐसी बात नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप एक बार देख कर ज़रूर जाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आधार संख्या धारक एक स्थायी नामांकन केंद्र से मुद्रित ई आधार भी ले सकता है? हाँ जी, बिल्कुल ले सकता है, तो इसका आंसर है सच। ठीक है, नेक्स्ट है, यूआईडी पुनः प्राप्ति प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस मामले में मददगार है? तो यूआईडी जो है आपके पास होनी चाहिए ज़रूर, क्योंकि ये निवासी के आधार कार्ड खोने पे भी काम आ जाएगी। निवासी अपने आधार को सेवा से लिंक करने की जल्दी में है तो भी ये आपके काम आएगी। आधार अपने गंतव्य तक 90 दिन बाद भी नहीं पहुंचता तो भी ये आपके काम आएगी। और इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी, तीनों होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। इसमें पीईसी का विस्तृत रूप है पीईसी। पीईसी का मतलब है स्थायी नामांकन केंद्र, इसका मतलब है पूर्ण रूप स्थायी नामांकन केंद्र। ठीक है, तो नेक्स्ट है, टोल फ्री संख्या क्या है जिसके द्वारा एक आधार संख्या धारक ग्राहक सेवा अधिकारी को कॉल करके कुछ सुरक्षा सवालों के जवाब देकर अपना आधार पा सकता है? तो 1947। ये क्वेश्चन अभी इससे पहले भी आया था, इसका सही उत्तर है 1947। तो नामांकन एजेंसी को उनके अधीन काम करने वाले संचालकों की आईडी के कई सेट के लिए पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए? नहीं, कई सेट के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अलग अलग ही पासवर्डों का उपयोग करना चाहिए। नामांकन एजेंसी को ऑपरेटर पर्यवेक्षकों के बायोमेट्रिक्स उनके ऑनबोर्डिंग के दौरान कैप्चर करने से बचना चाहिए? बिल्कुल बचना चाहिए, इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है, जहां निवासी ने कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं कराया हो वहां नामांकन कर्मचारी को NA या NA दर्ज करना, यानी कि NA या NA दर्ज करना चाहिए? बिल्कुल गलत है, यहाँ पे ये NA दर्ज नहीं करना चाहिए, तो इसका हो जाएगा झूठ। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अस्वीकरण से बचने के लिए नए सिरे से किसी भी नामांकन को करने से पूर्व आधार सुविधा की सक्रियता का पता लगाने के लिए डैश को अग्र सक्रियता का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेटर या पर्यवेक्षक। ठीक है, तो नेक्स्ट है, नामांकन अद्यतन के दौरान नामांकन कर्मचारी को मोबाइल संख्या डैश को साझा करना सुनिश्चित करना चाहिए? सब्सक्राइबर्स। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सब्सक्राइबर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है, बायोमेट्रिक अपवाद और उंगली के निशान सही नहीं पाए जाने पर नामांकन कर्मचारी द्वारा किसी भी निवासी को नामांकन करने से इनकार कर देना चाहिए? गलत, सही। देखो, बाकी बहुत ऑप्शन होते हैं, अगर आपके उंगली के निशान नहीं आ रहे तो आइरिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल गलत, झूठ, इसका मतलब है झूठ। तो नेक्स्ट है, नामांकन कर्मचारी को
निवासी से नवीन नामांकन के लिए किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना है आपको, ये फ्री बनता है, ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट, निवासी के पूर्व नामांकन की स्थिति जांचने के बिना नामांकन कर्मचारी को निवासी का पुनः नामांकन नहीं करना चाहिए। निवासी, हाँ बिल्कुल, स्थिति जानने के बिना बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो नेक्स्ट हो जाएगा बिल्कुल सच, इसका आंसर है सच। ठीक है, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, बिल्कुल प्राथमिकता देनी चाहिए, इसका हो जाएगा सच। ठीक है, तो एक आधार संख्या, नेक्स्ट, एक आधार संख्या धारक के लिए संबंधित वेबसाइट पर जाकर अपने पंजीकृत मोबाइल पर आधार पाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो इसमें देखो, इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, निवासी के पूर्व नामांकन की स्थिति जांचने के बिना निवासी का पुनः नामांकन ना करें। और चौथा हो जाएगा, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता दें। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर आप देख रहे हैं, जो सही है वही बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। यहाँ देखते हो, कुछ कथन से पूछता है कौन सा सही कर रहे हैं। ठीक है, तो सही कर रहे हैं, तो ऑपरेटर आईडी के कई सेट के लिए एक पासवर्ड का उपयोग न करें, बिल्कुल सही है। और इसका तीसरा हो जाएगा, कोई भी दो ऑपरेटर एक ही ऑपरेटर आईडी का उपयोग न करें, तो इसका हो जाएगा ये, और इसका हो जाएगा ये। ठीक है, तो नेक्स्ट है, यहाँ कुछ उक्तियाँ दी गई हैं, इनमें से कौन सी सही है। तो इनमें आप देख लो कौन कौन सी सही है। एक तो सेकंड सही है, मोबाइल संख्या और ईमेल आईडी साझा करने के लिए निवासी को प्रोत्साहित करें, बिल्कुल सही बात है। और इसका तीसरा हो जाएगा, UIDAI से आधार जनरेशन SMS प्राप्त करने के बाद यह आधार डाउनलोड करने के लिए निवासी को सूचित करें, बिल्कुल सही बात है। और लास्ट हो जाएगा, नामांकन के लिए निवासी से किसी भी भुगतान के लिए मत पूछो, बिल्कुल सही। तो इसका हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, इन्हें एक बार ध्यान से देख कर जाना है आपको, क्योंकि बिल्कुल यही क्वेश्चन आए थे मेरे, आज भी याद हैं, ये सभी क्वेश्चन वही हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ देखते हो कुछ कथन से पूछता है कौन सा सही कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, खेतों जहाँ निवासी किसी भी डेटा उपलब्ध नहीं कराया है में NA दर्ज करें। और चौथा है, नामांकन के अंत में अपनी खुद की उंगली की छाप दें, बिल्कुल सही बात है। और पहला, इसका किसी और को नामांकन है कि आप क्या है, तो के लिए हस्ताक्षर या अनुमति ना दें, बिल्कुल। ठीक है, दूसरों के द्वारा किए गए नामांकन के लिए हस्ताक्षर ना करें। तो सीधे सीधे आपका जो है तीसरा और चौथा हो जाएगा, तीसरा ये और चौथा ये। ठीक है, तो नेक्स्ट है, यहाँ कुछ उक्तियाँ दी गई हैं, इनमें से कौन सी सही है। तो इनमें से जो है आप देख लो, पहला तो है ही नहीं इसका, उन गैर अनिवार्य फील्ड को खाली छोड़ें जिनका निवासी ने कोई डाटा प्रस्तुत नहीं किया है। और तीसरा है, आइरिस कैप्चर के दौरान चेहरे की छवि लेने के लिए टेबल लैंप का उपयोग करें। और आधार क्लाइंट में स्वयं के पर्यवेक्षक के लिए ऑपरेटर आईडी से लॉगिन करें। तो इसमें हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। ऑपरेटर पर्यवेक्षक अन्य ऑपरेटर को उसके लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग कर उसके नामांकन क्लाइंट पर लॉगिन करने की अनुमति देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, हो जाएगा इसका झूठ, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ये नेक्स्ट है, ऑपरेटर सुपरवाइजर को धोखाधड़ी से बचने के लिए अक्सर डैश करना चाहिए, अक्सर परिवर्तन करते रहना चाहिए धोखाधड़ी से बचने के लिए, बार बार परिवर्तन करते रहना चाहिए धोखाधड़ी से बचने के लिए। और लास्ट है, ऑपरेटर सिंक के लिए आदर्श आवृत्ति क्या होनी चाहिए। देखो ये जो है ऑपरेटर सिंक के लिए रोज़ाना, इसका ऑप्शन हो जाएगा रोज़ाना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा इस वीडियो में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यार देंगे तो उसी बेस पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो ठीक है, नमस्कार सभी को।